हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेथड वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी, सर हमें इंजीनियरिंग मेथड 2 का जून 2023 का पेपर का सोल्यूशन हमें बताइए। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसके बारे में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 जो आया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इस क्वेश्चन में जैसे कि आपने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए वाला पार्ट जो है वो d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर x होल टू द पावर -1 दिया है। और इसमें किसी भी प्रकार का मेथड हमें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपको ये देखना रहेगा कि अगर हमारे पास इसका जो क्यू वाला पार्ट जो है अगर ये सिंपल है, जिसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर CFPI वाले रूल को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्यू वाला पार्ट अगर आपका सही से सॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको अदर्स मेथड की ओर सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आपके नंबर 2 के मेथड्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट जो है, बी वाले पार्ट को आप देखेंगे तो बी वाला पार्ट जो है वो dx/dt माइनस वाई इक्वल टू द पावर टी दिया हुआ है और dy/dt प्लस एक्स इक्वल टू साइन टी दिया। इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हमारे पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के अंदर अगर हमारे पास कोई भी एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, वो भी ऑर्डिनरी फॉर्म में दी हो, तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन जो है साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2a। क्वेश्चन नंबर 2a क्या है? तो d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर x माइनस 1 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखने पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम साफ साफ ये भी देख रहे हैं कि इसका जो इक्वल टू वाला पार्ट जो दिया हुआ है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CFPI वाले रूल वाले मेथड से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किस प्रकार से सॉल्व किया था, उसका वर्किंग रूल क्या है, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले उसको आप देख लीजिएगा तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो एज पर द मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर मेथड के अकॉर्डिंग हम इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन से। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास dy/dx के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो 1 माना जाएगा, जो कि जिसकी वैल्यू होगी p। और यहाँ पर हमें क्यू वाई वाली टर्म हमें दे नहीं रखी है, इसका मतलब होगा कि क्यू की वैल्यू दे रखी है 0। और जो हमारे पास 1/1 प्लस e टू द पावर x दिया है वो हमारा बन जाएगा r। तो इसका मतलब ये निकला कि p की वैल्यू हो गई 1, q की वैल्यू हो गई 0 और r की वैल्यू हो गई 1/1 प्लस e टू द पावर x। डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को किसी भी प्रकार से स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी होगी। अब हमारा काम ये है कि अगर हम मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला पार्ट काम होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसको हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा d इक्वल टू dy/dx। तो हमने d इक्वल टू dy/dx हमने कंसिडर कर लिया। जैसे ही हम d को d लेके चलेंगे तो हमारे पास d2y/d² को ले सकते हैं d² और dy/dx को ले सकते हैं d। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी d² प्लस dy इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर x। अब हम इसकी निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? दिस इज m² प्लस m प्लस इक्वल टू 0। m को हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास m इंटू m प्लस 1, यानी कि m की जो वैल्यू होगी वो 0 और -1 होगी। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो m की वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट रूट हमारे पास आ रहे हैं, जो कि रियल भी है। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा yc इक्वल टू c1 e टू द पावर अल्फा x। तो पहला वैल्यू हमारे पास है 0, तो हमने 0 लिख दिया। e टू द पावर c2 e टू द पावर बीटा x, बीटा की वैल्यू दी है -1। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई yc इक्वल टू c1 प्लस c2 e टू द पावर -x। अब करना क्या है कि c1 का जो कोफिशिएंट जो है वो 1 है और c2 का कोफिशिएंट हमारे पास से e टू द पावर -x। तो c1 के कोफिशिएंट को हम यहाँ पर 1 लेते हैं, जिसको हम u कहते हैं, और c2 के कोफिशिएंट को लेते हैं v, जिसको बोलते हैं हम e टू द पावर -x। u डैश निकाला तो 0 हो गया, v डैश निकाला माइनस e टू द पावर -x होगा। अब हमें निकालना पड़ेगा w। तो w का फॉर्मूला क्या होता है? u b u डैश v डैश। ओके, तो u हो गया 1, b हो गया e टू द पावर -x, 1 का डिफरेंशियल 0 और e टू द पावर -x का -x। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते तो -e टू द पावर -x मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, w की वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर w की वैल्यू 0 हो गई तो ऐसी कंडीशन में
मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं लगा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम अज्यूम करेंगे इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास है y इक्वल टू ए यू प्लस बी बी, जो हमारे पास होगा a इंटू यू की वैल्यू मेरे पास 1 है और b की वैल्यू मेरे पास a टू द पावर माइनस 6। यहाँ पर a और b जो हमारे पास है ये हमारे पास अननोन वैल्यू हैं, जिनकी वैल्यू हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ dA बाय dx वाले फॉर्मूले से या dB बाय dx वाले फॉर्मूले से। तो dA बाय dx हमें दिया हुआ होता है माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू। v की वैल्यू पुट कर दी हमने ए टू द पावर माइनस 6 और w की वैल्यू पुट कर दी माइनस ए टू द पावर माइनस 6 और r की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए टू द पावर माइनस एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर x। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास इस पोर्शन को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे e टू दी पावर माइनस एक्स का। इससे बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि e टू दी पावर माइनस एक्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो e टू दी पावर माइनस एक्स मिलता है और e टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। इससे बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है कि जैसे हम 1 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 को हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिलेगा e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा a माइनस इंटीग्रल डी टी अपॉन टी प्लस सी 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रल होगा वो आपके पास होगा लॉग टी, तो टी की जो वैल्यू है वो आपके पास है e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो आपके पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस लॉग e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी 1। अब बात करते हैं dB बाई डी एक्स की, या dB बाई डी एक्स इक्वल टू द यू आर अपॉन डब्ल्यू। यू की वैल्यू हमारे पास 1 है, w की वैल्यू माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स है, r की वैल्यू हमारे पास है ए टू दी पावर माइनस एक्स को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया तो वो प्लस ए टू दी पावर एक्स हो गया है। इस पोर्शन को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मैं 1 प्लस ए टू दी पावर एक्स को t मानूंगा और जैसे मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो मेरे पास ए टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलेगा। तो मेरे पास इंटीग्रल 1 अपॉन टी हो जाएगा। 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रल होता है वो log t होता है, तो t हमारे पास ए टू दी पावर x प्लस 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा b की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस लॉग e टू दी पावर x प्लस 1 प्लस सी 2। अब हम क्या करेंगे, इस b और e की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास? ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो a की जगह हमारे पास वैल्यू रखाएगी और b की जगह वैल्यू रखाएगी। तो a और b हमारे पास क्या है? तो a हमारे पास है माइनस लॉग e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी 1 और b हमारे पास है माइनस लॉग e टू दी पावर एक्स प्लस 1 सी 2 और मेरे पास बाहर मल्टीप्लाई में था e टू दी पावर माइनस एक्स, हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल टू सी 1 प्लस सी 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस लॉग e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स लॉग e टू दी पावर एक्स प्लस 1। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है dx अपॉन डी टी माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर टी और dy बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल टू साइन टी, जिसमें हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है लाइक दिस। ये दोनों कंडीशन जो होती है वो हमारे पास इनिशियल कंडीशन कहलाती है, इसको हम IC से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इनिशियल कंडीशन का मीनिंग क्या है वो समझ लिए। अगर हमारे पास x ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 दी है t इक्वल टू 0 पर। इसी प्रकार y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू मेरे पास 0 दे रखी है t इक्वल टू 0 पर। जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ये t की वैल्यू कहलाती है, तो इसलिए हमारे दोनों में t की वैल्यू हमें दे रखी है जबकि 0, और जो इक्वल टू में टर्म लिखाती है वो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू कहलाती है, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन का है तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है और हमें 1 बाय 1 एक एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे सामने हो गए dx अपॉन dt माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर t, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास हो गई dy बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल टू साइन टी। अब हम क्या करते हैं, d की वैल्यू ले लेते हैं d बाई डी टी, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो dy मतलब t है, यानी कि हमारे पास डेरिवेटिव जो होगा वो d बाई डी टी हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लिख सकते हैं dx माइनस वाई इक्वल टू दी पावर t और x प्लस dy इक्वल टू साइन टी। अब हमें करना क्या है, कोई एक वेरिएबल यहाँ पर एलिमिनेट करना, आइदर x या आइदर y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y को एलिमिनेट कर रहे हैं और एलिमिनेशन का लॉजिक हमारे पास ये होता है,
जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है उनके कोफिशिएंट को हम इक्वल बना देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में y का कोफिशिएंट d है और इक्वेशन नंबर 3 में 1 है। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम d का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी टू दी पावर टी, और नीचे टर्म हमारे पास ऐसे होगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों साइन सेम है हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल है, लेकिन हम एडिशन करेंगे तो हमारे को मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स इक्वल डी टू दी पावर टी प्लस साइन टी। अब डी टू दी पावर टी का मतलब क्या होता है, ए टू दी पावर टी प्लस साइन टी, है ना। अब इसके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब हमको पता है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मिलता है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए टू द पावर अल्फा टी इन ब्रैकेट C1 कॉस बी टी, है ना, और C2 साइन बी टी। अब बी की बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास CF जो होगा वो C1 cos t प्लस C2 sin t कहलाएगा। अब हम निकालेंगे PI, तो PI का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/d स्क्वायर प्लस 1 e टू दी पावर t प्लस sin t। अब हम दोनों टर्म को हमने अलग अलग करके लिख दिया, तो 1/d स्क्वायर प्लस 1 e टू दी पावर t 1/d स्क्वायर प्लस 1 sin t। अब यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लगेगी e टू दी पावर t की, क्योंकि e टू दी पावर t का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हमने यहाँ पर d की जगह 1 रख दिया। लेकिन अगर जब हमारे पास अगर साइन अगर हमारे पास टर्म आती है तो उस समय हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है दिस इज एफ ऑफ डी स्क्वायर, और अगर हम कुछ भी अगर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे मान लो अगर हमें साइन 80 अगर हमें ऑपरेट करना है तो हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास एफ ओ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि मेरे पास एफ ओ माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि एफ ओ माइनस 1 स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास 0 बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्या होगा, माइनस टी अपॉन 2 कॉस टी बन जाएगा, तो हमारे पास पी आई निकल के आएगा ई टू दी पावर टी माइनस ई टू टी अपॉन 2 कॉस टी। तो x इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई, तो x इक्वल टू हो गया C1 cos t प्लस C2 sin t ई टू दी पावर टी माइनस t/2 cos t। तो ये मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें कि इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं dx अपॉन dt की वैल्यू रख देता हूं तो मैं y की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे C1 cos t को करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस C1 sin t, C2 sin t को करेंगे तो C2 cos t e टू दी पावर t अपॉन 2 e टू दी पावर t, लेकिन t cos t को हमें मल्टीप्लाई वाले रूल से सॉल्व करना होगा। तो t cos t में अगर हम मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, t इन ब्रैकेट माइनस sin t प्लस cos t इंटू 1, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारे पास लिखा गया, माइनस साइन का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो टी साइन टी माइनस कॉस टी मिल गया इक्वेशन नंबर 1 से। y इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि माइनस C1 साइन टी प्लस C2 कॉस टी टू दी पावर टी समथिंग, और माइनस सी टू दी पावर टी। तो अब ये जो दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस सी टू दी पावर टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें y मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पर x और y निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो हमें इनिशियल कंडीशन देने का पर्पस ये होता है कि जो भी हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे होते हैं उन कांस्टेंट की वैल्यू को हमें इवैल्यूएट करना होता है। तो पहली इनिशियल कंडीशन बच्चों क्या दे रखी थी, x इक्वल टू 1 t इक्वल टू 0। अब जैसे इस x इक्वल टू 1 t इक्वल टू 0 का अगर मैं इसमें रखता हूँ तो ये t इक्वल टू 0 पे ये देगा मेरे को C1 इंटू 1, ये देगा 0, ये देगा मुझे 1/2, और ये देगा मुझे 0। तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू C1 प्लस 0 1/2 माइनस 0। तो C1 की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। इसी प्रकार अब हम सेकेंड इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, तो इस सेकेंड इनिशियल कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे 0, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी C2, ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस हाफ, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे 0, और ये वैल्यू मिल जाएगी -1। तो इसका मतलब ये हुआ 0 इक्वल टू 0 प्लस C2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 0 माइनस 1, यानी कि C2 की वैल्यू निकल के आएगी 1। अब C1 और C2 दोनों की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 में रख देंगे तो हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे।
तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है? वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनन गुप्ता। थैंक यू सो मच।